बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं, आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से गैर सियासी मुशीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक सियासी बहरान पैदा किया, वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो कुर्बतें थीं वो दूरियों में बदल गईं। और इस वक्त सूरत हाल जो नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो करीबी सियासी रुफ़का हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के जो करीबी वफाकी वज़रा हैं, वो मुतहरक हुए हैं और उनकी जानिब से ये कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि किसी तरह से ये जो दूरियां पैदा हुई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान, इन दूरियों को दोबारा से कुर्बतों में तब्दील किया जाए और मरहलावार इस हवाले से काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान अपनी तबाहकारियाँ जो है वो जारी रखी हुई हैं। कोरोना वायरस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी अटैक कर दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर से एक कोरोना वायरस का मरीज़ पॉजिटिव निकल आया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और भी कुछ खबरें हैं, वक्त बचा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि गैर सियासी मुशीरों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है सियासी तौर पर भी, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़ा सियासी बहरान पैदा कर दिया गया। और उस बहरान की वजह से आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं। और हम बात कर रहे हैं आटा चीनी बहरान की, जो रिपोर्ट पब्लिक की गई है। नाज़रीन थोड़ा सा हमें ये बताना होगा, वैसे तो हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी हैं शहजाद अकबर, जब ये रिपोर्ट आई तो उनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शहजाद अकबर को बुलाया गया और ब्रीफिंग वहाँ पर दी गई और 3 ऑप्शन रखे गए ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने। 1, आप ये रिपोर्ट पब्लिक कर दें। 2, इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। 3, इस रिपोर्ट के जो गैर मुतनाज़ा हिस्से हैं, लोगों के नाम निकाल के जिनके नाम आए हैं, इसकी समरी पब्लिक कर दी जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि कौम से वादा कर चुके थे कि वो ये रिपोर्ट पब्लिक करेंगे और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके नाम लोगों के सामने लाएंगे, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई। वो एक अलग बहस है कि वो लीक हुई किस तरह से हुई, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी सियासी रुफ़का हैं, वफाकी वज़रा हैं, जो बड़े करीब हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, और बड़ा उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पूरा एक प्रोसेस के तहत वो आज इस जगह के ऊपर पहुँचे हैं। तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो गैर सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उन्होंने इस मामले को जिस तरह से डील किया, वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह से एडवाइस किया, तजवीज़ किया, वो एक पॉलिटिकल डिज़ास्टर था। इसी चीज़ को, इसी रिपोर्ट को पब्लिक और बेहतर अंदाज में पॉलिटिकल तरीके से डील करते हुए पब्लिक किया जा सकता था, बग़ैर कोई चीज़ छुपाए हुए लोगों के सामने हक़ाइक़ रखे जा सकते थे। और वो मिसाल देते हैं कि जब बाबर अवान के ख़िलाफ़ नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया तो वो उस वक्त बाबर अवान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर थे। मुशीर ग़ालिबन कानूनी अमूर थे या पार्लिमानी अमूर थे, जो भी थे, बहरहाल मुशीर ज़रूर थे वज़ीर आज़म इमरान खान के। लेकिन जब वो रेफरेंस दायर हो गया नैब का, तो उसके बाद एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान के साथ, और उसमें कुछ चीज़ें तय हुईं। और उस मुलाकात के बाद बाबर अवान साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उनकी जानिब से कह दिया गया कि जो इल्ज़ामात उस रेफरेंस में, नंदीपुर रेफरेंस में नैब की जानिब से लगाए गए हैं, वो इन रेफरेंस से ख़ुद को क्लियर करवाएंगे, और इसीलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं अपने ओहदे से, और अपने आप को क्लियर कराने के बाद वो दोबारा से वज़ीर आज़म इमरान खान के काबीना में शामिल हो जाएंगे अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कंसीडर करेंगे। तो वो भी ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट को जो पब्लिक की गई हुकूमत की जानिब से, बजाय इसको कि इस रिपोर्ट को हुकूमत की जानिब से पब्लिक किया जाता, रिपोर्ट को तो पब्लिक होना ही होना था। जो सियासी रुफ़का हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के और जो वफाकी वज़रा हैं करीबी, उन्होंने वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट को तो पब्लिक होना ही होना था। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था, होना ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को जो तहकीकाती इदारे हैं जिन्होंने तहकीकात की थी, उनकी जानिब से ही रिपोर्ट को पब्लिक करवा दिया जाता, और फिर उस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद जिन लोगों के नाम थे उनके नाम मीडिया पर आते, एक इर्ताश पैदा होता, बहुत ज़्यादा जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो मीडिया पर जो है वो स्पेस मिलती, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये चीज़ मीडिया पर आ जाती तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से या किसी वफाकी वज़ीर की जानिब से या जो मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की फिरदौस आशिक अवान, उनकी जानिब से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाता कि ठीक है, हमारे लोगों के नाम आए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये तहकीकात कराई हैं, तो हम अब इसके ऊपर एक कमीशन बनाने के लिए जा रहे हैं, और कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी वो भी आवाम के साथ पब्लिक की जाएगी। और हम ये समझते हैं कि हमारे जो भी लोग, जो सियासी लोगों का नाम इस रिपोर्ट में आया है, वो ख़ुद को इन इल्ज़ामात से क्लियर कराएंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि वो इनोसेंट हैं और उन्होंने
इस सारे मामले के ऊपर, आटा चीनी बहरान के ऊपर उनके हाथ जो है वो बिल्कुल साफ हैं, कोई उन्होंने पैसा नहीं बनाया। तो इस किस्म का स्टेटमेंट आना चाहिए था। अब वो करीबी सियासी रुख का ज़ाहिर सी बात है कि ये एक फायर हो चुका है, रिपोर्ट पब्लिक की जा चुकी है, और वो कहते हैं कि गलत मशवरा गैर सियासी मुशीरों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से। अब वो मुतहरक हुए हैं, जो करीबी सियासी रुफ़का हैं, वफाकी वज़रा हैं, अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं, इन्हें मरहलावार दोबारा से कुर्बतों में तब्दील किया जाए। और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि देखें, ये जो ख़बरें चली हैं आटा चीनी बहरान के हवाले से, इससे ये एक बात को तक़वियत मिली है उन इल्ज़ामात को कि हुकूमत में इख्तलाफात हैं, PTI विद इन द पार्टी इख्तलाफात हैं, तो इसको तक़वियत मिली है। तो इसका करना ये चाहिए कि हमें इस सारे हालात को का जायज़ा लेते हुए, रीड करते हुए पूरी सूरत हाल को, हमें अब वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़ास तौर पर जो धड़ा है जहांगीर तरीन का, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बयानबाजी से, महाजराई से गुरेज़ करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए 25 अप्रैल की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आटा चीनी बहरान के हवाले से आनी है। और ये भी कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो PTI के हक़ में है। अपोजिशन जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी से अपोजिशन जमातें हों, वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई कर सकें, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाजराई जो है वो कर सकें। तो इसका भी हुकूमत को फ़ायदा होगा, PTI को फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कोरोना वायरस की वबा है, इसका भी हुकूमत को ही फ़ायदा पहुँच रहा है, क्योंकि अपोजिशन कोई मूव, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुकूमत के ख़िलाफ़ इन सारी सूरत हाल में इस कोरोना वायरस के बहरान के दौरान नहीं कर सकती। और ये कहा गया है कि अगर ये महाजराई की जाती है, महाजराई को कंटिन्यू किया जाता है, जहांगीर तरीन के धड़े के खिलाफ बयानात सामने आते हैं, तो इसका नुकसान होगा ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी, और आइंदा जो इलेक्शन बल्दियाती होंगे कोरोना वायरस के बाद या आम इंतखाबात होंगे चंद सालों के बाद, तो इसका नुकसान हमें वहाँ पर उठाया जाएगा। और हम किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते कि जहांगीर तरीन जो कि पार्टी में एक असर रसूख भी रखते हैं, एक बड़ा धड़ा उनके साथ है, तो उस धड़े को नाराज़ नहीं किया जा सकता, उन्हें खुद से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल नुकसान जो है वो हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को हो सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो गैर सियासी मुंतखब लोग हैं, उन्हें भी ये कहा जाए कि वो इन तमाम सूरत हाल के अंदर कोई बयानबाजी ना करें। और ये एक जो मशवरा दिया गया है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमीशन बना दिया है आटा चीनी बहरान के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी है, उसका इंतज़ार किया जाए। और उस रिपोर्ट के, उस फोरेंसिक रिपोर्ट की जद में अगर जहांगीर तरीन आते हैं, अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आते हैं, खुसरू बख्तार आते हैं, या और भी कोई हुकूमत का बंदा आता है, मोन सिलाही आते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसके ऊपर, इस रिपोर्ट को पर कार्रवाई जो होनी है, वो जो मुतलका इदारे हैं, चाहे FIA का इदारा हो, चाहे NAB का इदारा हो, उनके ऊपर फर्दर कार्रवाई को छोड़ दिया जाए और ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिया जाए जिससे ये तासुर मिले कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस तमाम मुहिम की, इस तमाम महाजराई की खुद क़यादत कर रहे हैं और इस महाजराई का हिस्सा हैं। और इससे ये तासुर जाएगा, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उस रिपोर्ट के बाद भी ऐसा महाजराई का तासुर सामने आया, तो इससे ये लगेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ या खुसरू बख्तार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं, ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन अगर उससे वो दूर रहते हुए न्यूट्रल रहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और जो इदारे हैं जिन्होंने ये काम करना है, आगे चल के एहतसाब करना है, चाहे FIA हो, 25 अप्रैल की जो रिपोर्ट आनी है, चाहे NAB हो, उन पर अगर ये बात छोड़ दी जाएगी तो ये चीज़ें PTI के हक़ में होंगी और इससे जो दूरियां हैं जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान, उन्हें कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये तो था हमारा पहला मौजू जो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। थोड़ा सा मुझे वक्फ़ा लेना पड़ा, कोई दोस्त आ गए थे, उनकी आवाज़ें भी जो है वो ऑडियो में आ रही थी, तो मैंने कहा उन्हें थोड़ा सा कह दूं कि आप ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सब्र करें, उसके बाद उनसे बात करता हूं। दूसरा जो हमारा मौजू था नाज़रीन, ये हुआ है कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस चैम्बर कल सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि कोरोना वायरस के मामले के ऊपर समाअत हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया। ख़ास तौर पर सूबा सिंध के हवाले से, वफाकी काबीना के हवाले से भी जो है बहुत ज़्यादा बातें की गई। उस पर थोड़ा सा बाद में डिस्कस लेते हैं, लेकिन बराह रास्त आ जाते हैं कि जो कोरोना वायरस के एक मरीज़ जिसका इंकिशाफ हुआ है, जो सामने आए हैं, उसका ताल्लुक़ चीफ जस्टिस चैम्बर से है। उसे का कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के वो बड़े करीबी मतलब वो होते हैं, वो जिस मुलाजिम का आया है, तो अब उन्हें पोली क्लिनिक के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया है, एडमिट करा दिया गया। और ये फ़ैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से कि जितने लोगों से उनका मिलना जुलना था, जिस मुलाजिम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उन सब के कोरोना टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे
تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کہیں کہیں اس کی ود ان دا سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن تو نہیں ہوئی. تو یہ ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ناظرین دوسری جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی رہی اس پر ہم نے بہت زیادہ بحث بھی کی تھی, لیکن کچھ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں وہ سپریم کورٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا داخلہ بند کر دیا جائے گا. تو مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طرح کا جسٹیفیکیشن یا جواز بنا لیتے ہیں. ایسی کبھی صورتحال پیدا ہوئی نہیں, نہ کبھی ہوگی, لیکن انہوں نے یہ تاثر دینے کی کیوں کوشش کی. کل سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی کورونا وائرس از خود نوٹس کیس میں, آپ نے بھی نوٹ کیا اور ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سماعت میں سب سے زیادہ جو سبکی کی گئی, سب سے زیادہ جو سرزنش کی گئی, سب سے زیادہ جو برمی کا اظہار کیا گیا وہ سندھ حکومت کی کارکردگی پہ کیا گیا. اور ان کی جو پچھلی جتنے بھی خبریں تھیں اس میں وہ بڑی سپورٹ کرتے آتے تھے سندھ حکومت کو, کہ سندھ حکومت بڑا اچھا اقدام کر رہی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے, عوام کو کورونا سے تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے, کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک پوری لیگیسی لے کے چل رہے تھے, بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان نے اچھا کام یہاں پر نہیں کیا. تو کل وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو, سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے اوپر جو اختلاف رائے کا اظہار کر رہے تھے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اختلاف رائے کا اظہار کر رہے تھے. دراصل انہیں سندھ حکومت کی جو یہاں پر سرزنش کی گئی, سندھ حکومت کی کارکردگی کا جو پول کھول کر سامنے رکھ دیا گیا کہ بڑے بڑے دعوے تو ہیں لیکن آن گراؤنڈ سندھ حکومت کی جانب سے کچھ ایسا نظر نہیں آتا. تو دراصل یہ اس کا افیکٹ تھا. دوسرا, جہاں تک سپریم کورٹ سے اختلاف کرنے کی بات ہے تو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا, جن کا صحافت سے تعلق نہ ہو, صحافت کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, انہیں بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی, انہیں بتانی پڑتی ہیں. ویسے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے, مس لیڈ کریں گے, تو ان لوگوں کے مائنڈ بھی تو کلیئر کرنے ہیں. تو 2013 میں یہاں پر, اس وقت بھی میں یہاں پر سپریم کورٹ کرتا تھا, جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2011 سے کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ ہوا کہ جیو کو جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, ان کے فل کورٹ ریفرنس کی ویڈیو لیک کر دی گئی. ویڈیو جو لیک کی گئی, ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس کی ویڈیو نہیں بنائی جاتی, لیکن ویڈیو بنا کر لیک کر دی گئی. تو یہاں پر جتنا میڈیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے انتظامیہ کے حوالے سے, رجسٹرار آفس کے حوالے سے, اور جو چیف جسٹس چیمبر کے اندر لوگ بیٹھے تھے ان کے حوالے سے بھرپور یہاں پر جو ہے وہ ایک خبریں یہاں پر چلائیں. ان کے بڑے بڑے بیپر ہوئے, میرے بھی بیپر ہوئے. صبح تقریباً کوئی 12 بجے سے ہم شروع ہوئے تو رات 7 بجے تک ہم یہاں پر بیپر دیتے دیتے ہمارے گلے سوکھ گئے, ہم ہلکان ہو گئے. تو شاید ان لوگوں کو یاد نہیں ہوگا, لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہیں. ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ میں رہتے ہوئے تاریخ لکھی ہے, لیکن وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جب ان کے مخالفین کے خلاف, جنہیں وہ پسند نہیں کرتے, جن کے خلاف وہ ویڈیو بناتے ہیں, کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, تب تو کہتے ہیں جی بلے بلے دیکھیں سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. لیکن جن کی وہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں, جن کی وہ سیاسی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اگر خلاف کوئی بات آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. کل ایک ویڈیو ناظرین ہم بنائیں گے جس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ناک کے نیچے, وزیر اعظم عمران خان کے وفاقی دارالحکومت سپریم کورٹ میں رہتے ہوئے کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ کس طرح سے بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں, اور انتظامیہ اسلام آباد کی ان پر توجہ نہیں دے رہی. ہم یہ خبر لے کر آئیں گے اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں گے کہ ہم صرف عمران خان کی چمچہ گیری کے لیے بیٹھے ہیں. ہم جہاں جہاں پہ حکومت کی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کریں گے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے, لوگوں تک انتظامیہ پہنچ سکے, لوگوں کے مسائل حل ہوں. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.